हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज फ्रेंड फिर से आपके लिए न्यू डिज़ाइन लाई हूँ। बहुत ही प्यारा पैटर्न है फ्रेंड। इसको बनाना एकदम इजी है। इस पैटर्न को बनाने के लिए 16 के मल्टीपल में फंदे चाहिए, प्लस 2 या 4 फंदे एक्स्ट्रा रख सकते हैं। टोटल 13 रो का पैटर्न है ये। मैंने इसका एक ग्राफ भी लगा रखा है, आप इसको देख के भी बना सकते हैं। अब मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने 34 फंदे ले रखे हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए 16 के मल्टीपल में फंदे चाहिए। मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ। पहला फंदा उतार लेंगे, यहाँ से 2 फंदों का एक करेंगे। एक फंदा उतारा, ये एक्स्ट्रा फंदा है। 2 फंदों का एक किया, 6 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हुए। 2 4 6। धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ तक एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। देखिए, 2 फंदों का एक किया, 6 फंदे सीधा बनाए, फिर जाली डाली, एक फंदा सीधा, फिर जाली डाली, फिर 6 फंदे सीधे। फिर यहाँ पे अब 3 फंदों का एक होगा। सेंटर में जहाँ भी पैटर्न होगा वहाँ 3 फंदों का एक होगा। साइड में 2 फंदों का एक होगा। 3 फंदों का एक, फिर 6 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 और ये 6। जो यहाँ जाली से हमने बढ़ाया वो यहाँ पे घट गया है। और फिर 6 फंदे सीधे बुने। देखिए 2 4 6। फिर धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, जो यहाँ घटा वो यहाँ पे बढ़ गया। फिर जाली डालेंगे, 1 2 3 4 5 और ये देखिए 2 4 5 6। फिर ये 2 फंदों का एक कर देंगे लास्ट में। जो यहाँ जाली से बढ़ा वो यहाँ पे घट गया। सेकंड रो है, बैक साइड सारी उल्टी उल्टी बनाएंगे। बैक सिलाई में सारे फंदे इसके उल्टे ही आएंगे। तो इसी तरह मैं ये पूरी सिलाई बना लेती हूँ, फिर आपको सीधी सिलाई में दिखाऊंगी पूरा बना के। हमारी थर्ड रो है। सीधी साइड से पहला फंदा उतार के यहाँ पे फिर से ये 2 फंदों का एक कर देंगे। 2 फंदों का एक किया, 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे यहाँ पे इस तरह। देखिए, ये जाली डाल दी, एक फंदा सीधा बना। अब ये जो सेंटर वाला फंदा है यहाँ पे फिर से हमने जाली डालनी है और ये 2 फंदों का एक करना है। जो हम साथ में बढ़ाएंगे इसको घटा भी देंगे साथ साथ ही। धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे, 2 फंदों का एक करते हुए यहाँ पे फिर से जाली डालेंगे और 5 फंदे सीधे बुनेंगे। तो इस बार टोटल हमारी 3 जाली आ गई। सेंटर पे 1 2 और ये 3। फिर 2 3 4 5 फंदे सीधे हो गए। फिर से यहाँ पे 3 फंदों का एक किया था, जहाँ पे मैंने इसमें 2 पैटर्न आया, मैंने इसलिए 60 फंदों का एक पैटर्न है। 32 फंदों में 2 पैटर्न आते। तो बीच में किस तरह पैटर्न आएगा, इसलिए मैंने 34 फंदे ले रखे हैं टोटल। 2 3 4 5 फंदे सीधे इस तरह। फिर धागा अपनी तरफ फिर सेम करेंगे, जाली डालेंगे जाली वाले फंदे पे, फिर जाली वाला जो ये सेंटर वाला फंदा और ये जाली वाला फंदा 2 फंदों का एक कर देंगे। जो ये बढ़ाया यहाँ पे वो घट गया। फिर से जाली डालेंगे, 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 फंदे सीधे। लास्ट में ये 2 फंदों का एक कर। मैंने इस साइड कोई फंदा नहीं छोड़ रखा है, आप चाहें तो 2 4 फंदे एक्स्ट्रा रख सकते हैं। इस तरह हमारी ये थर्ड रो कंप्लीट होगी। फोर्थ रो है, बैक साइड हर बार की तरह उल्टी उल्टी बना के फिर दिखाते हैं। इस तरह हमारी ये फोर्थ रो कंप्लीट होगी। ये रो फिफ्थ है,
सेम करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे और यहाँ से 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। पिछली बार हमने इसमें 3 जाली डाली थी, इस बार हम 2 ही जाली डालेंगे। एक फर्स्ट में यहाँ पे जाली डाली, 1 2 3 4 और 5 फंदे सीधे बना देंगे बीच में। 5 फंदे, 2 3 2 5 हो गए। और फिर यहाँ जाली डाल देंगे लास्ट और फर्स्ट में, 4 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर ये सेंटर पे आगे 3 फंदों का एक करेंगे। बहुत ही प्यारा पैटर्न है फ्रेंड, आप एक बार ज़रूर बना के देखना इसको, बहुत सुंदर लगता है। 4 फंदे सीधे बनाएंगे, सिंपल सा है, बनाना भी एकदम इजी है। यहाँ पे जाली डालेंगे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर जाली डालेंगे, फिर यहाँ से 4 फंदे सीधे, लास्ट में ये 2 फंदों का एक कर देंगे। लास्ट और फर्स्ट में इसी तरह पैटर्न आएगा, बाकी बीच में आपके कितने भी फंदे हो आपका पैटर्न इस तरह आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 6 फंदे रखे हैं, फिर यहाँ पे पूरी जाली आ रखी, तो आपने बीच में इसी तरह और साइड में इसी तरह पैटर्न डालना है। बैक सिलाई 6 रो जो जैसे दिख रहा है वैसे बना के सीधी सिलाई। देखिए फ्रेंड, इस तरह हमारी ये 6 रो कंप्लीट होगी। ये है रो 7, सेम ही करना है। ये 2 फंदों का एक कर देंगे यहाँ पे, यहाँ से 1 2 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर जाली डालेंगे, यहाँ पे जाली डालते हुए 2 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर जाली डालेंगे यहाँ बीच में, यहाँ पे जाली डालेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे साथ में, क्योंकि जो फंदा जहाँ पे बढ़ाना है वहीं पे हमने ये घटा देना है। बस हम जो इधर के फंदे हैं एक यहाँ पे बढ़ाएंगे, एक लास्ट में। बीच के फंदे जो जैसे बढ़ाएंगे वैसे ही हमको घटाना है। फिर धागा अपनी तरफ फिर से ये 2 फंदों का एक करेंगे जाली डालते हुए। फिर ये 1 फंदा सीधा बनाएंगे, ये बीच का पैटर्न बनना हमारा। फिर यहाँ जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे सेम ही करना है, 3 फंदों का एक करना है। कहीं को कन्फ्यूजन होता है तो एक बार आप ग्राफ में देखिए भी बनाइएगा, तो एक बार जब आप एक पैटर्न बना लेंगे उसके बाद अच्छे से समझ में आ जाता है। यहाँ पे जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे बनाए। फिर धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदों का एक किया, साथ में जाली भी डाली। फिर धागा अपनी तरफ फिर से 2 फंदों का एक करेंगे और ये साथ में जाली डालेंगे। फिर 1 फंदा ये सीधा ही बनाएंगे। इस साइड हमने 2 सीधे बनाए थे, तो इस साइड भी 2 ही सीधे हो गए, क्योंकि एक 2 का ही किया और एक ये सीधा फंदा। यहाँ पे 3 फंदे सीधे और लास्ट में ये 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरह। अब बैक सिलाई 8th रो जो जैसे दिख रहा है वैसे बना। देखिए फ्रेंड, ये हमारी 9th रो है। फिर सेम करना है यहाँ पे, तो 2 फंदों का एक घटाने का। तो हमारा सिंपल है फ्रेंड, बस हमने बीच में ही ध्यान रखना है इस पैटर्न का, ये जो बीच में बन रहा है। अब यहाँ पे जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे और ये 2 फंदों का एक कर देंगे। जाली भी डालेंगे, साथ में 2 फंदों का एक कर देंगे यहाँ पे। तो टोटल हमारी ये 2 जाली हो गई। अब यहाँ से हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर यहाँ ये 2 फंदों का एक कर देना है, जहाँ पे पहले घटाया था। ये 2 फंदों का एक किया, फिर ये यहाँ पे फिर से जाली डाल देंगे, यहाँ एक जाली डाल के फिर इस साइड भी जो यहाँ पे घटाएंगे वो जाली यहाँ पे डल जाएगी। तो टोटल हमारी 1 2 3 4 जाली पड़ी इस बार हमारी इसमें। तीन फंदों का एक कर दिया, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ जाली डाली
फिर जाली डाली, एक फंदा सीधा, फिर जाली डालेंगे और ये 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरह। ये जाली भी डल गई और 2 फंदों का एक कर गया और बीच में 3 फंदे सीधे हो जाएंगे। जो सेंटर वाले फंदे हैं 3 फंदों का एक कर देंगे और फिर यहाँ पे ये 2 फंदों का एक करेंगे, जाली डालेंगे, फिर लास्ट वाले फंदे पे फिर से जाली डाल देंगे, फिर ये 2 फंदों का एक कर देंगे लास्ट में। बीच में जो फंदे बढ़ा रहे, जहाँ बढ़ा रहे वहीं पे हमने घटाने हैं। साइड के फंदे ही जो हमारे लास्ट में घट रहे बढ़ रहे वही बढ़ रहे, बाकी फंदे उतने ही हैं, कोई फंदा बढ़ या घट। 10th रो है जो जैसे ये 11th रो है, इस फिर से हमने सेम ही करना है। यहाँ से 2 फंदे को एक करेंगे, एक फंदा हमारा बच गया है, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पे जाली डाल देंगे, जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे ये सीधे बना दिए। फिर ये जहाँ पे जाली डाले थे वहीं पे आगे हमने फिर से 2 फंदों का एक करते हुए जाली डाल देनी है, फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक करना है, ये जाली डालते हुए। सेंटर में 3 फंदों का एक कर देंगे, फिर यहाँ पे फिर से जाली डाल देंगे और फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3, जो जाली से बड़ा है वही भी गिनेंगे, साथ में 3 फंदे सीधे होंगे, फिर से जाली डालेंगे और लास्ट में ये 3 फंदों का एक कर देंगे, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर सेमी करेंगे, जाली डालेंगे, फंदा सीधा करके और यहाँ पे 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, एक 2 3, यहाँ पे जाली डालेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर 3 फंदों का एक करेंगे, ये 3 फंदों में इस तरह सिलाई डाल देंगे, फिर यहाँ पे जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे हमने इस साइड भी सीधे बुने, 3 फंदे इस साइड भी। जाली हमारी टोटल इस बार पड़ी 1 2 3 4 5 जाली पड़ गई, लास्ट में ये 2 फंदों का एक। 12 रो है, जो जैसे लिखा है वैसे देखिए फ्रेंड, इस तरह हमारा ये पैटर्न बन के आया है। अब ये है 13 रो, पैटर्न के आखिरी रो भी है क्योंकि 14 रो का पैटर्न है हमारा ये। 2 फंदों का एक किया, यहाँ पे जाली डाल देंगे, जाली डालते हुए हमने 5 फंदे सीधे बुने, यहाँ पे 1 2 3 4 5 फंदे सीधे हो गए, देखिए 3 2 5। अब यहाँ पे हमने ये 3 फंदों का एक करना है, इस तरह 3 फंदों का एक कर दिया, साथ में जाली भी डाल दी, फिर इस साइड भी जाली डालेंगे, 1 2 3 4 5, जो हमने 6 फंदे घटाए थे वो एक फंदा अब ये जाली से बढ़ जाएगा, तो 6 फंदे हमारे यहाँ बढ़ गए हैं, तो जितने फंदे थे फिर से उतने ही फंदे हो गए। तो देखिए इस तरह ये 3 फंदों का एक हो गया, लास्ट में ये जाली डालते हुए 5 फंदे सीधे, 2 3 4 5, फिर जाली डालेंगे, ये 6ठा फंदा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 3 फंदों का एक कर देना है, ये इस तरह। फिर यहाँ पे जाली डाल के 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर 6ठा ये लास्ट वाला फंदा है, जाली डालते हुए 2 का एक कर देंगे। इस तरह हमारी ये एक पैटर्न कंप्लीट हो गया।
14 रो है बैक साइड जो जैसे देखिए फ्रेंड इस तरह हमारा ये एक पैटर्न बन के आ गया है। कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह ये बन के आता है। ऊपर ऊपर को जब आप बनाओगे तो कुछ इस तरह लगेगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ से अब हमारा ये रिपीट पैटर्न होगा। बैक सिलाई तो इसमें सारी उल्टी होती हैं। अब यहाँ से देखिए एक बार रिपीट करके दिखा देती हूँ। 13 रो का ही सिंपल पैटर्न है। देखिए कैसे किया था हमने, जब शुरू में डाला था तो 2 फंदों का एक किया था। यहाँ से 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे। देखिए यहीं पे आगे जहाँ पे हमने 3 फंदों का एक किया था तो वहीं पे हमने जाली डालनी है दोनों साइड। जिस फंदे में 3 का एक किया, फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे हो गए। फिर ये 3 फंदों का एक कर देंगे जो ये जाली से बढ़ा रखा है। इस तरह 3 फंदों का एक हो गया। फिर से हमने 6 फंदे सीधे बुन लेने, 1 2 3 4 5 6। फिर जाली डालेंगे दोनों साइड, सेंटर वाले फंदे के जाली आएगी। 6 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6। यहाँ पे लास्ट में फिर ये 2 फंदों का एक कर देंगे। इस तरह फ्रेंड दोबारा रिपीट हो गया हमारा पैटर्न। ये मैंने दोबारा से भी आपको डाल के दिखा दिया है। बहुत इजी पैटर्न है फ्रेंड। कहीं कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप ग्राफ देख के भी बना सकते हैं, वो भी मैंने लगा रखा है साथ में। बहुत ही प्यारा पैटर्न है फ्रेंड। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बनने की बात कुछ इस तरह लगे। आगे होप फ्रेंड आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।